नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से B.Ed के छात्र हैं और समकालीन भारत और शिक्षा विषय को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट प्रथम से, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान और शिक्षा के बीच गहरे संबंधों के बारे में। हम जानेंगे शिक्षा की समवर्ती स्थिति, केंद्र और राज्य की भूमिका क्या है, शिक्षा संबंधी नीतियां और अधिनियम, कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं, हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा, उनकी शिक्षा की स्थिति कैसी है और सरकार क्या कदम उठा रही है, शिक्षा और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, कौन कौन से अनुच्छेद 14, 15, 16, 30 और 5 बने शिक्षा से जुड़े हैं, राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आकार देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी लेक्चर्स मिल सकें। चलिए सीखना शुरू करते हैं। भारत का संविधान और शिक्षा। भारत का संविधान देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कई प्रावधान शामिल हैं जो शिक्षा को मौलिक अधिकार और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में महत्व देते हैं। शिक्षा पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। शिक्षा का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 1, वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP। अनुच्छेद 45 राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 29 शिक्षा में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। समानता और सकारात्मक कार्रवाई। अनुच्छेद 15(3) और 15(4) महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(5) निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है। भाषा सुरक्षा। अनुच्छेद ए मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करता है। संघीय विधायी शक्तियां। संघ सूची, प्रविष्टि 66, उच्च शिक्षा में समन्वय और मानक। समवर्ती सूची, प्रविष्टियां 25 और 26, केंद्र और राज्यों के बीच साझा की गई शिक्षा नीतियां। अधिकार, RTI अधिनियम 2009 शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके इन प्रावधानों को और मजबूत करता है। शिक्षा की समवर्ती स्थिति। भारत में शिक्षा की समवर्ती स्थिति का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शिक्षा से संबंधित कानून बनाने और नीतियां बनाने का अधिकार है। यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली को आकार देने में साझा जिम्मेदारी की अनुमति देती है। शिक्षा में समवर्ती स्थिति के प्रमुख पहलू। ऐतिहासिक बदलाव। 1976 से पहले शिक्षा राज्य का विषय थी, जिसका मतलब है कि केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती थीं। हालांकि वे संविधान संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिल गई। विधायी अधिकार। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही शिक्षा पर कानून पारित कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई विवाद होता है तो केंद्रीय कानून लागू होता है जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। नीति कार्यान्वयन। केंद्र सरकार व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें अनुकूलित और कार्यान्वित करती हैं। समन्वय और सहयोग। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित परामर्श से शिक्षा नीतियों में लचीलापन आते हुए एकरूपता सुनिश्चित होती है। कवर किए गए क्षेत्र। समवर्ती स्थिति पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मानकों, बुनियादी ढांचे के मानदंडों, व्यावसायिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा पर लागू होती है। यह प्रणाली राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करती है तथा राज्यों को क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती है। शिक्षा से संबंधित नीतियां, अधिनियम और प्रावधान। भारत में कई नीतियां, अधिनियम और प्रावधान हैं जो इसकी शिक्षा प्रणाली को आकार देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। प्रमुख नीतियां और अधिनियम। शिक्षा का अधिकार, RTI अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रणाली को बदलना है। सर्व शिक्षा अभियान SSI 2001 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है और नामांकन और प्रतिधारण दर में सुधार करता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSI
2009 माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है और गुणवत्ता में सुधार करता है। मध्याह्न भोजन योजना MDM स्कूली बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें मुफ्त पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM 2015 व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद ए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। अनुच्छेद 45 राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद ए मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करता है। समावेशी, सुलभ और उच्च गुणवत्तायुक्त बनाना है। हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा। शिक्षा हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को विकास और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करके उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में इन समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। सरकार ने शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और मुफ्त अध्ययन सामग्री जैसी कई पहलों को लागू किया है। इन प्रयासों के बावजूद भेदभाव, सामाजिक आर्थिक बाधाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित चुनौतियां बनी हुई हैं। इन समुदायों के कई बच्चे वित्तीय बाधाओं और सामाजिक बहिष्कार के कारण स्कूल छोड़ने की दर से जूझते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए समावेशी नीतियों, मौजूदा कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन और सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। शिक्षा और मौलिक अधिकार और कर्तव्य अनुच्छेद 14, 15, 16, 30 और ए। भारतीय संविधान में कई मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं जो शिक्षा से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 30 और 5 वन्य शिक्षा और मौलिक अधिकारों से कैसे संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। शिक्षा में इसका मतलब है कि सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसरों तक उनकी समान पहुंच होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन कारकों के कारण किसी भी नागरिक को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा और राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है, लेकिन इसके सिद्धांत शिक्षा तक भी लागू होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों तक समान पहुंच मिले, खासकर राज्य द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त संस्थानों तक। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित रखते हुए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 5 वने भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें सद्भाव को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना शामिल है। इन कर्तव्यों में से एक नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करने का आग्रह करके शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा सभी नागरिकों के लिए सुलभ, समतापूर्ण और समावेशी बनी रहे। राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 3651 में निहित दिशा निर्देशों का एक समूह है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना और कल्याणकारी राज्य बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करना है। प्रमुख विशेषताएं गैर न्याय संगत, मौलिक अधिकारों के विपरीत DPSP को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शक, वे शासन के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। आयरिश संविधान से प्रेरित, यह अवधारणा आयरलैंड से उधार ली गई थी, जो स्पेन से प्रभावित था। वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत, आर्थिक न्याय, समान वेतन और आजीविका सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। गांधीवादी सिद्धांत, ग्राम पंचायतों, शिक्षा और कमजोर वर्गों के उत्थान को बढ़ावा देना। उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना। शिक्षा का अधिकार, RTI अधिनियम 2009। अधिकार, RTI अधिनियम 2009 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसे भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTI अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। किसी भी बच्चे को ऐसी फीस या व्यय का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके। स्कूल बुनियादी ढांचा और शिक्षक मानदंड अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात, स्कूल भवन, कार्य घंटे और शिक्षक योग्यता के लिए मानक निर्धारित करता है। भेदभाव का निषेध। स्कूल प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते या प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते। निजी स्कूलों में आरक्षण। निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। निगरानी एवं शिकायत निवारण अधिनियम में इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों को अधिकृत किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्राप्त हो। हमने इस वीडियो में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अनुसार सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया है और वीडियो भी काफी छोटा बनाने की कोशिश की है ताकि आप एग्जाम का रिवीजन कर सकें। आप एग्जाम में ऊपर बताए गए हर टॉपिक को अपने अनुसार बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।